श्री हरि शरणम। देवर्षि नारद श्री वेदव्यास जी को भागवत प्रणयन करने का आज्ञा देते हुए जब लौट गए, उसके बाद सर्वसमर्थ वेदव्यास उनके शम्याप्राश नाम से प्रसिद्ध आश्रम में ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में स्थित होकर क्या क्या देखे और उसको श्रीमद् भागवत में ग्रंथबद्ध करके अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए। इसके बारे में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 7वां अध्याय का 4 से शुरू करके 8वां श्लोक तक जो 5 श्लोक है उसमें निबद्ध है। इसको हम आज विचार करेंगे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मणि अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम् जया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। भक्ति योगेन अमले मनसि सम्यक् प्रणिहिते पूर्वं पुरुषं च तदपाश्रयां मायाम् अपश्यत् जया सन्मोहितः जीवः परः अपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते च तत्कृतं अनर्थं अभिपद्यते। अतिशय भक्ति भाव से विशुद्ध होने वाला चित्त पूर्ण रूप से निश्चल श्री व्यासदेव सर्वप्रथम पुराण पुरुष परमात्मा और उसके बाद उनके अधीन माया को देखे। जिस माया से मोहित होकर अपना वास्तविक स्वरूप जिसमें ढका हुआ है और विक्षिप्त हुआ जीव सत्व रज और तम ये 3 गुणों से अतीत होने से भी अपने आप को ये 3 गुण से युक्त मानता है और इसके कारण इसी संबंध में अनर्थ को प्राप्त होता है। अर्थात मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अनर्थ में फंस जाता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। अनर्थोपशमम् अधोक्षजे साक्षात् भक्ति योगं विद्वान् अजानतः लोकस्य सात्वत संहितां चक्रे यस्यां श्रूयमाणायां पुंसः परम पुरुषे श्री कृष्णे भक्ति उत्पद्यते। सब प्रकार के अनर्थ अर्थात अपने आप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आरोप करने से उसका जो
विकार उत्पन्न होता है उसको उपशम का मूल आधार तथा इंद्रियों से अतीत भगवान के श्री चरण में प्रबल प्रेम भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। ये अभिज्ञ श्री व्यासदेव ने खुद अनुभव किया और प्रभु भक्ति विहीन अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत रूपी महान वैष्णव शास्त्र रचना की। जो जिस भागवत संहिता को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करने से मनुष्य आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति शोक मोह और भय विनाशिनी भक्ति प्रकट हो जाती है। ससंहितां भागवतां कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनेः। ससंहितां भागवतां कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। महामुनि श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रणयन करके और उसके सारे अर्थ बार बार समझ के उसको शोधन और विमर्श के बाद सांसारिक आसक्ति से संपूर्ण मुक्त निवृत्ति परायण अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया।